आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे पावन भक्त की कथा कहने जा रहे हैं जिसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भगवान शंकर को स्वयं प्रकट होना पड़ा था। उन पावन श्री भक्त जी का नाम है श्री हरिराम व्यास जी। ओरछा के गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन से यह बड़े विद्वान थे। कहते हैं संपूर्ण शास्त्रों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था, इसलिए इनके राज्य में जो भी पंडित आते थे उन्हें यह शास्त्र चिंतन में हरा देते थे। इस प्रकार इनके मन की उत्कंठाएं बढ़ती गई। अब तो वह दिग्विजय के लिए संपूर्ण भारत में भ्रमण करने लगे। एक बार यह यात्रा करते करते काशी की नगरी में पहुंचे। अब काशी में तो बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे। जब काशी के विद्वान पंडितों ने श्री हरिराम व्यास जी के साथ शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया, कहते हैं हरिराम जी के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। हरिराम जी इस प्रकार शास्त्रार्थ करते थे, काशी के विद्वान लोग किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाते थे। अंत में सभी काशी के पंडित भगवान विश्वनाथ की शरण में गए और उनसे प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, आप तो काशी के मालिक हो, अब आपको ही काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करनी है। काशी के ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ स्वयं साधु का वेश बनाकर श्री व्यास जी के पास आए और उनसे कहने लगे, मैंने आपकी विद्वता के विषय में बहुत कुछ सुना है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप उस जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं? तब श्री हरिव्यास जी कहने लगे, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, अवश्य पूछिए। तब साधु का वेश धारण किए भगवान शंकर जी श्री हरिराम व्यास जी से पूछने लगे, मुझे बताओ विद्या का फल क्या होता है? तब हरिव्यास जी ने उत्तर दिया, विद्या का फल होता है विवेक की प्राप्ति। तब शिवजी ने पुनः पूछा, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? तब भगवान शंकर की यह बात सुनकर श्री हरिराम व्यास जी विचार करने लगे। वह सोचने लगे, यह साधारण सा साधु मुझे क्या समझाना चाहता है? तब भगवान शंकर पुनः पूछने लगे, क्या तुम शास्त्रार्थ करके ब्राह्मणों को हराने में विवेक मानते हो? क्या किसी को अपमानित करना विवेक का फल है? तब साधु वेशधारी भगवान शंकर की बात सुनकर श्री हरिराम व्यास जी उन साधु के चरणों में गिर प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मैंने बड़ा अपराध किया है। मुझे तो घमंड हो गया था। मुझे लगता था मैंने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया है, मैं उस ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। लेकिन हे महापुरुष, आपने मेरे अज्ञान के चक्षु खोल दिए हैं। जब श्री हरिराम व्यास जी इस प्रकार साधु बने भगवान शंकर से बात करने लगे, कहते हैं तभी भगवान शंकर अपने साक्षात रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन देकर भगवान शंकर ने कहा, हरिराम व्यास, तुम अपने आप को जानते नहीं हो। तुम्हारा जन्म तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए हुआ है। तुम तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी विशाखा जी के अंशा अवतार हो। अब तो तुम्हें वृंदावन जाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार आज्ञा मिलने पर श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आकर परमात्मा का भजन करने लगे।